हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2022। आज है 6 अगस्त 2022। 6 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जस्टिस उदय यू ललित भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 49वें नंबर के जस्टिस उदय यू ललित भारत के नए न्यायाधीश बने हैं। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। NV रमन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित की सिफारिश की। हालांकि ललित का कार्यकाल 3 महीने से भी कम होगा। वह न्यायाधीश SM सीकरी के बाद वकील से सीधे इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे न्यायाधीश हैं जो भविष्य में CJI बनेंगे। सीकरी 1971 और 1973 के बीच CJI भी थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत जुडोका तुलका मान ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रजत पदक। भारतीय जुडोका तुलका मान ने रजत पदक को जीत लिया है। भारतीय जुडोका तुलका मान ने महिलाओं के 78 किलोग्राम फाइनल में स्कॉटलैंड की सारा एडलिंगटन को हराकर रजत पदक को जीत लिया है। इससे बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक तालिका 16 हो गई है। भारतीय भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने पुरुषों के 109 प्लस किलोग्राम फाइनल में 390 किलोग्राम के संयुक्त वजन के साथ कांस्य पदक को जीत लिया है। भारत के सौरभ घोषाल ने स्क्वैश पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक को जीता था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3, मध्य प्रदेश, यानी कि मामा की नगरी मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जाने वाला यह प्लांट 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली को पैदा करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परियोजना 3000 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू हो गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में INS सुमेधा ने किस देश के तंजंग बेनावा पतन का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का सी, इंडोनेशिया। INS सुमेधा ने किस देश के तंजंगजुंग बेनोवा पतन का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इंडोनेशिया का। दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के तहत INS सुमेधा 4 अगस्त 6 अगस्त 2022 तक बाली, इंडोनेशिया के तंजुंग बेनोवा पतन के दौरे पर है। इसने दोनों सेनाओं को
आपसी पेशेवर अनुभव को साझा करने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। यह पोत विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के संचालन कमान के तहत कार्य करती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, रूस जुलाई माह में भारत का सबसे बड़ा तीसरा आपूर्ति देश बन चुका है। जुलाई 2022 में रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता बन गया है और आयात जून की तुलना में एक पाँचवें हिस्से से भी अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 2.06 मिलियन टन हो गया है। रूस ऐतिहासिक रूप से इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के लिए कोयले का छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जिसमें मोजाम्बिक और कोलंबिया बारी बारी से शीर्ष पाँच में शामिल है। आपको मैं बता दूं, इससे पहले रूस पेट्रोल और डीजल के मामले में दूसरे नंबर पर आपूर्ति वाला भारत का देश बन चुका है, यानी कि पहले। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अमेरिकी सीनेट द्वारा कितने देशों को नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, 2 देशों को अमेरिकी सीनेट द्वारा नाटो में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने को मंजूरी दी है। यह नॉर्डिक देश, जिन्होंने लंबे समय तक तटस्थता बनाए रखी, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की पृष्ठभूमि में 30 सदस्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आग्रह किया। परिग्रहण प्रोटोकॉल लागू होने से पहले सभी 30 नाटो सदस्य राज्यों द्वारा उनकी पुष्टि की जानी चाहिए, जिनमें 2/3 ने अपने पहले ही नए सदस्यों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत अमेरिका के बीच अक्टूबर 2022 में भारत के किस राज्य की ओली संयुक्त मेगा सैन्य अभ्यास शुरू होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, उत्तराखंड में भारत और अमेरिका के बीच 2022 में ओली संयुक्त मेगा सैन्य अभ्यास शुरू होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तराखंड। भारत और अमेरिका अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के ओली में 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेंगे। युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास का 18वां संस्करण 14 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। अभ्यास का पिछला संस्करण अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलास्का में हुआ था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए DRDO ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, IIT रुड़की के साथ DRDO ने समझौता किया है। इसी के रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने और स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन करने के उद्देश्य DRDO ने IIT रुड़की के साथ साझेदारी की है। IIT रुड़की ने DRDO की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी DEL के सहयोग से प्रोग्रामेबल रेडियो की भविष्य की आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायरों का विकास किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल ATGM का DRDO और भारतीय सेना द्वारा मुख्य युद्धक टैंक MBT अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल महाराष्ट्र के सहयोग से KK रेंज में इसका परीक्षण किया गया। यह विस्फोटक अभिक्रियाशील कवच ईरा संरचित वक्तबंद वाहनों को हराने के लिए एक उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट वारहेड को नियोजित करेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में भारत और किस देश ने उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त अभ्यास समिति का पहला सत्र आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए। मॉरिशस और भारत ने उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया है। भारत और मॉरिशस ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में भारत और मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया है। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौते CECPA के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया। CECPA अफ्रीका ने किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित पहला व्यापार समझौता किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में संयुक्त बुनियादी निवेश हेतु अडानी पोर्ट्स और किस देश में मध्य समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, तंजानिया और अडानी पोर्ट्स के मध्य समझौता हुआ है। और किस लिए समझौता है? संयुक्त बुनियादी निवेश के लिए। अडानी पोर्ट्स और सेज तथा एडी पोर्ट्स ग्रुप ने एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस में रणनीतिक संयुक्त निवेश के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें तंजानिया रेल, समुद्री सेवाएं, बंदरगाह संचालन, डिजिटल सेवाएं, औद्योगिक क्षेत्र और समुद्री अकादमियों की स्थापना शामिल हैं। अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसके द्वारा एग्री इंफ्रा फंड प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में एग्री इंफ्रा फंड प्रदान किए गए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने बैंकों द्वारा बैंक तथा राज्य सरकारों को सम्मानित करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एग्री इंफ्रा फंड पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बैंक SBI, PNB और BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के मूल्यवान योगदान की श्रेणी बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य
मध्य प्रदेश है। पासेस आवेदन यानी कि स्वीकृति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता आंध्र प्रदेश रहा और शीघ्र निपटान में सर्वप्रथम प्रदर्शनकर्ता कर्नाटक रहा। और आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और शीघ्र निपटान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? कर्नाटक। और स्वीकृति में सर्वश्रेष्ठ कौन था? आंध्र प्रदेश। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी, कर्नाटक रत्न। कर्नाटक रत्न कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार, जिनका 2021 में निधन हो गया, 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उस दिन कन्नड़ ज्योत्सव राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वह राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत पे ने किसको अपने CFO कौन है? CFO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे ने CFO के रूप में नियुक्त किया है। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने क्रेडिट कार्ड जारी करता SBI कार्ड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी नलिन नेगी को अपना CFO नियुक्त किया है। नेगी नई दिल्ली में स्थित भारत के लिए वित्त कार्य का नेतृत्व करेंगे और मार्च 2023 तक इसे EBITDA पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। EBITDA का अर्थ है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अनुसंधान सहयोग के लिए NPCI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, IIT कानपुर के साथ NPCI ने समझौता किया है। IIT कानपुर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे नवीन विचारों पर ज्ञान साझा करने और स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधानों के विकास में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित किया गया। सहयोग NPCI और इसकी सहायक कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चलिए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने वनस्पति तेल के आयात को कम करने के लिए पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर था तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में MSME को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने सिडबी के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर था SBC बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक में भारत हिस्सा लेने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए किसने साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर था इंडियन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाल ही में भारत आसियान मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए कौन कंबोडिया पहुंचे? तो इसका राइट आंसर था एस जयशंकर यानी कि विदेश मंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 था, हाल ही में आइसक्रीम पार्लरों पर कितने प्रतिशत GST गुड्स सर्विस एंड टैक्स लगाने की घोषणा है? तो इसका राइट आंसर था 18%। क्वेश्चन नंबर 7 था,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस विधेयक को वापस ले लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डेटा संरक्षण विधेयक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था? हाल ही में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए IOCL और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर था बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पैकेजों की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किसने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर था अमेजन। क्वेश्चन नंबर 10 था। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर था रविंदर टक्कर को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ऑयल इंडिया के नए CMD का पद किसने ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर था रजित रत्न। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत में कितनी और भारतीय वेटलैंड साइटों को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर था 10। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय संसद द्वारा खिलाड़ियों के लिए किस विधेयक को पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर था राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर था गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन था, हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 कब से लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था 4 अगस्त से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तो और हमारे यूट्यूब चैनल जनहित करीब को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती है। जय हिंद, जय भारत।